ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, नवमी कब है, और जो भक्त अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं उन्हें व्रत किस दिन रखना है, नवमी को कन्या पूजन करते हैं तो व्रत किस दिन धारण करेंगे आप, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन कब करें, कैसे करें, और कलश का विसर्जन बहुत महत्वपूर्ण होता है नवरात्रि में, तो कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, और कलश में रखी हुई जो सामग्री है उसका क्या करना चाहिए, जैसे कि चांदी का सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी, जो भी आप कलश में डालते हैं उन चीज़ों का बाद में आप क्या करेंगे, जल का क्या करना है, किस प्रकार से प्रयोग करना है। चौकी आपने माँ दुर्गा की स्थापित की है तो चौकी पे रखी हुई जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि प्रतिदिन की पूजा में आप जो पुष्प इत्यादि माँ को अर्पित करते हैं, पान, सुपारी, लौंग इत्यादि अर्पित किए जाते हैं, या फिर आप कोई उपाय करते हैं तो उस उपाय के निमित्त कोई वस्तु अर्पित करते हैं, इन सभी सामग्रियों का क्या करना चाहिए। माँ को जो आपने चुन्नी अर्पित की है उसका किस प्रकार प्रयोग करना है, और भगवती जगदम्बा को जो आपने सुहाग की सामग्री अर्पित की है उसका आपको क्या करना चाहिए, स्वयं प्रयोग करें या किसी को दान करें। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और नवरात्रि में ज्वारे बोए जाते हैं, जौ उगाई जाती है, तो उस जौ का आपको क्या करना है, ज्वारे की मिट्टी का क्या करना है, उस पात्र का आपको क्या करना है, और पूजा में जो चावल इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि कलश के नीचे आप अष्टदल कमल बनाते हैं या पूर्ण पात्र में आप थोड़ा सा चावल रखते हैं। इसके अलावा अगर आप षोडश मातृका बनाते हैं या नवग्रह मंडल बनाते हैं, इसे भी अगर आपने चावल से बनाया है या किसी भी वस्तु से बनाया है तो उन सभी वस्तुओं का क्या करना चाहिए। और अगर आप घर में अखंड दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो अखंड दीपक को कब तक प्रज्वलित रखना है और ठंडा होने के बाद क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी और नवमी कब है। देखिए, 3 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है, 4 अक्टूबर को नवमी तिथि है, 5 अक्टूबर को विजयदशमी है यानी कि दशहरा है, दुर्गा विसर्जन है। और बात करें अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में तो 2 अक्टूबर को शाम को 6:47 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 3 अक्टूबर को शाम 4:37 पर। और नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर को शाम 4:38 पर और नवमी तिथि समाप्त होगी 4 अक्टूबर को दोपहर में 2:20 पर। इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और दशमी तिथि का शुभ मुहूर्त है, मतलब दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अक्टूबर को दोपहर में 2:20 पर और समाप्त होगी 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे। तो विजयदशमी या दशहरा का जो पावन पर्व है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं कि कन्या पूजन कब करें। देखिए, नवरात्रि का व्रत कई प्रकार से किया जाता है। कई भक्त पूरे 9 दिन की नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, तो कई भक्त सिर्फ प्रतिपदा तिथि को व्रत करते हैं और फिर अंतिम समापन वाले दिन व्रत करते हैं। और इसी प्रकार से कन्या पूजन को लेकर भी अलग अलग परिवारों की अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे कि कई स्थानों पर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं और कई स्थानों पर नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो जिनके यहाँ अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है वो 3 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे और उसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। और नवमी तिथि पर अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो आप 4 अक्टूबर को कन्या पूजन करेंगे और कन्या पूजन करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और जिनके यहाँ दशमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, मतलब पूरे नवरात्रि पूरे नवमी तक वो व्रत धारण करते हैं, दशमी तिथि के दिन वो कन्या पूजन करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, वो 5 अक्टूबर को सुबह कन्या पूजन करेंगे, हवन इत्यादि कार्य वो 5 अक्टूबर को करेंगे। तो आप अपने परिवार के रीति रिवाज का ध्यान रखते हुए इनमें से जिस भी दिन आपके यहाँ होता है आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बात करें कलश विसर्जन की, तो देखिए, नवरात्रि में आप व्रत चाहे किसी भी दिन खोलें, जैसे कि आपके यहाँ अष्टमी होती है आप अष्टमी को कन्या पूजन कर सकते हैं और व्रत खोल सकते हैं, नवमी होती है तो आप नवमी के दिन कन्या पूजन करके व्रत खोल सकते हैं। लेकिन कलश विसर्जन हमें दशमी तिथि के दिन ही करना चाहिए। मतलब आपने जो माँ की चौकी स्थापित की है वो पूरे 9 दिन तक, नौमी तिथि तक आपके घर में बिल्कुल उसी प्रकार से रहनी चाहिए। प्रतिदिन आप उसकी पूजा करेंगे, चाहे आप अष्टमी को व्रत खोल लेते हैं तब भी आप नौमी तिथि की शाम तक आप माँ की पूजा आराधना कीजिए और दशमी तिथि में ही आप कलश का विसर्जन कीजिए।
क्योंकि नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। अगर आप अष्टमी के दिन ही कलश का विसर्जन कर देते हैं, चौकी हटा देते हैं, तो आपने अपनी पूरी पूजा संपन्न नहीं की। तो इसलिए नवरात्रि में नवमी की शाम तक आप माँ की पूजा आराधना कीजिए, माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए। और सुबह भी दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर माँ की पूजा जैसे आप प्रतिदिन करते थे वैसे ही आप पूजा आराधना कीजिए, धूप आरती कीजिए, भोग उन्हें अर्पित कीजिए। उसके बाद आप कलश का विसर्जन कीजिए। और अब बात करते हैं कि कन्या पूजन आपको किस प्रकार से करना है। तो देखिए, कन्या पूजन में जिस भी दिन आपको कन्या पूजन करना है, जैसे कि अष्टमी पर अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं या फिर आप नवमी पर कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो माँ दुर्गा के प्रतीकात्मक रूप में कन्याओं का पूजन किया जाता है। आपको 8 कन्याएं मिल जाती हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। 9 मिल जाती हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इतनी नहीं मिल पाती हैं तो जितनी भी संख्या में आपके पास कन्याएं उपलब्ध हैं, जैसे आपके आसपास जितनी भी कन्या है, चाहे आपको 1 मिल जाती हैं, 3 मिल जाती हैं, 5 मिल जाती हैं या फिर कम ज़्यादा जैसे भी मिल जाए, जितनी भी कन्या उपलब्ध हो उन्हीं का आप विधि विधान से पूजन करके और उन्हें भोजन कराइए। उन्हें उपहार स्वरूप जो भी आप देना चाहते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार वो चीज़ें दे सकते हैं। कन्या पूजन में जो कन्या हम अपने घर बुलाते हैं वो 2 साल से 10 साल के बीच की होनी चाहिए। कन्या पूजन के लिए 10 साल से ज़्यादा उम्र की कन्या नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और नियम के अनुसार तो हमें 1 दिन पहले से ही उन्हें आमंत्रित कर देना चाहिए। जैसे कि अगर आपको अष्टमी को कन्या पूजन करना है तो सप्तमी तिथि की शाम को ही कन्या के घर जाकर उसे आमंत्रित कर दें कि कल आप मेरे यहाँ आकर कन्या पूजन में शामिल हो जाइए। और उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद जब आप अपने घर की पूजा संपन्न कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, तो उसके बाद कन्या को सम्मान के साथ घर बुलाकर उनके पैर धुलाकर यथास्थान मतलब शुद्ध स्थान पर बिठाकर और शुद्ध सात्विक भोजन उन्हें ग्रहण कराना चाहिए। मीठा भोजन जरूर होना चाहिए, जैसे कि आप हलवा बना लीजिए या आप खीर बना सकते हैं या पंचमेवा आप उन्हें दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं, जैसी भी उपलब्धता हो। कन्याओं को यथाशक्ति सम्मान के साथ भोजन कराकर दक्षिणा जरूर देना चाहिए। तो इस प्रकार से विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद आप कन्याओं को घर में माँ का जयकारा लगवाने के बाद ही घर से विदा करें। और कई भक्त पूछते हैं कि क्या शाम को कन्या पूजन कर सकते हैं। देखिए, कन्या पूजन का जो सही समय होता है वो सुबह होता है। सुबह आप दोपहर होने से पहले मतलब 11 बजे तक आप कन्या पूजन कर लें, क्योंकि 11 बजे के बाद 11:30 बजे के बाद दोपहर का समय प्रारंभ हो जाता है, वो कन्या पूजन का समय नहीं होता है। तो आपको सुबह ही कन्या पूजन कर लेना चाहिए, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। और अब बात करते हैं कलश विसर्जन के बारे में कि कलश विसर्जन किस प्रकार से करना है। देखिए, कलश विसर्जन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सुबह आप स्नान इत्यादि कर लीजिए दशमी तिथि के दिन। इस बात का ध्यान रखिए, कलश विसर्जन हम दशमी तिथि के दिन करेंगे, चौकी माँ की हम दशमी तिथि के दिन हटाएंगे। अष्टमी या नवमी को आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आप स्वयं भी चाहें तो व्रत खोल सकते हैं, लेकिन चौकी मत हटाइए। चौकी हटाना उस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चौकी आप दशमी तिथि को हटाइए और विधि विधान से पूजा करके हटाइए, क्योंकि नौमी तिथि माँ सिद्धिदात्री की तिथि होती है। और नौमी तिथि की पूजा करने से जितनी भी हम पूजा पाठ करते हैं नवरात्रि में, चाहे जिस भी मनोकामना से करते हैं या किसी मंत्र का जप करते हैं, उन सभी प्रकार की कामनाओं में सिद्धि हमें तभी प्राप्त होती है जब हम माँ भगवती सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। तो नौमी तिथि की सुबह भी और शाम को भी आप माँ सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे और दशमी तिथि के दिन कलश का विसर्जन होगा। तो आप दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए और जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं अपने घर में, जैसे कि नवरात्रि में जो आप पूजा प्रतिदिन कर रहे थे, उसी प्रकार से पहले आपको भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। उसके बाद से अपने घर के मंदिर में आ जाइए, चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। उसके बाद शुद्ध आसन डालकर और चौकी के समक्ष बैठ जाइए। माँ के सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर अपने ऊपर छिड़किए। अपने आसपास जो पूजा की सामग्री है सब पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि आसपास की जो चीजें हैं वो शुद्ध हो जाए, पवित्रीकरण हो जाए। और इसके बाद चौकी पर जो आपने देवी देवता विराजित कर रखे हैं, जैसे कि कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, भगवान गणपति को हमने विराजित किया हुआ है, माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा आपने स्थापित की है, सब पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कीजिए। आप इसके लिए पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं या किसी चम्मच से भी आप इन पर जल का छिड़काव कर सकते हैं। और इसके बाद इन सभी देवी देवताओं की विधिवत पूजा आराधना कीजिए, जैसे कि गणपति की पूजा, कलश देवता की पूजा और माँ भगवती की पूजा। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन कर रहे थे, धूप दीप अक्षत पुष्प ये सभी चीजें माँ को अर्पित कीजिए। उसके बाद सभी देवी देवताओं को भोग अर्पित कीजिए। और भोग में आप कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जैसे कि आप फलों का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, कोई मिठाई हो तो आप उसका भोग भी अर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो घर में ही कुछ बनाकर, कुछ मीठा बनाकर उन्हें भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। तो विधि विधान से माँ की पूजा आराधना कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे माँ भगवती, नवरात्रि के इन 9 दिनों में मैंने आपकी विधि विधान से पूजा की, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा की, सेवा की। इस पूजा में, सेवा में, मंत्र जप इत्यादि में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें।
और पूजा का शुभ फल हमें प्रदान करें। और इसी प्रकार से आपको कलश में विराजित सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे सर्व देवी देवता, मेरे आवाहन करने पर आप सब लोग माँ भगवती दुर्गा की पूजा में शामिल हुए और मेरी पूजा संपन्न की। पूजा में, प्रार्थना में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हुई हो, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। और इसी प्रकार से जब भी मैं आपका आवाहन करूं, कोई भी पूजा करूं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करूं, तो आप फिर मेरे यहाँ आकर यज्ञ को संपन्न करने में हमारी सहायता करें। और क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप माँ की आरती कर लीजिए। आरती के बाद ही आप विसर्जन कर सकते हैं। तो भोग इत्यादि लगा दिया आपने, पूजा संपन्न कर ली, इसके बाद आप आरती कर लीजिए। उसके बाद आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, जल और पुष्प लेकर कलश के ऊपर छोड़ दीजिए और कलश को थोड़ा सा हिला दीजिए। मंत्र होता है यहाँ पर विसर्जन का, जैसे कि गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। इस मंत्र के द्वारा हम कलश का विसर्जन करते हैं कि आप सब यहाँ आए, आपने पूजा संपन्न करी, अब अपने अपने स्थान पर आप विराजित हो और जब हम फिर से आपको आवाहन करें तो आप फिर यहाँ आकर हमारी पूजा संपन्न करें। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इसके बाद जब आप कलश को हिला देते हैं या चौकी को थोड़ा सा हिला देते हैं तो कलश विसर्जन हो जाता है। मतलब कलश इसीलिए हम नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं हिलाते हैं, क्योंकि कलश हिलाने के साथ ही सभी देवी देवता कलश छोड़कर चले जाते हैं और आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। इसीलिए ये नियम होता है कि नवरात्रि में अगर आपने कलश की स्थापना की है तो भूल से भी उसे हिलाइए मत। तो जब हमने कलश या चौकी हिला दी, मतलब अब देवी देवता अपने अपने स्थान को चले गए और अब आप चौकी पर रखी हुई सभी वस्तुएं हटा सकते हैं। तो सबसे पहले कलश की बात करते हैं। तो देखिए, कलश में जो हम सामग्री डालते हैं, जैसे कि आपने अगर सुपारी डाला है, सिक्का डाला है, या फिर आप हल्दी डालते हैं, बहुत से लोग गोमती चक्र डालते हैं, कौड़ियाँ डालते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कई सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो जो भी सामग्री आपने उसमें डाली है उसमें से कुछ चीज़ें विसर्जन में जाती हैं और कुछ चीज़ें आप प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर आपने गोमती चक्र डाला है, कौड़ियाँ डाली है, चांदी का सिक्का या नॉर्मल सिक्का डाला है, तो ये सभी चीज़ें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख सकते हैं। और इसके अलावा कलश में अगर आप हल्दी डालते हैं, सुपारी डालते हैं, लौंग इलायची डालते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप विसर्जन में डालेंगे। चाहे तो आप जल प्रवाह कर दीजिए या फिर आप कच्ची मिट्टी में दबा सकते हैं। घर में भी गमले की मिट्टी है तो आप वहाँ भी इन चीज़ों को दबाकर और आप घर में ही विसर्जित कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कलश पे रखा हुआ जो पंचपल्लव होता है, उस पंचपल्लव को भी आप विसर्जन में देंगे। पूर्ण पात्र होता है, पूर्ण पात्र में रखा हुआ चावल होता है, जो हम हमेशा चावल रखते हैं या फिर गेहूं रखते हैं, जौ रखते हैं। तो पूर्ण पात्र में जो चावल रखा है आपने, वो पूर्ण पात्र में रखा हुआ चावल आप विसर्जन में नहीं देंगे, कहीं भी इधर उधर नहीं डालेंगे। वो पूर्ण पात्र में रखा हुआ चावल आप अपने पास किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की रसोई में रखेंगे। इससे आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हमेशा बना रहता है। और जिन चावलों से आपने अष्टदल कमल बनाया है या फिर षोडश मातृका में प्रयोग किया है, नवग्रह मंडल इत्यादि बनाए हैं, या पूजा में अक्षत इत्यादि के रूप में जो चावल आपने प्रयोग किए हैं, ये सभी चावल आप पक्षियों को डाल दीजिए। और कलश में जो कलावा आपने बांध रखा है वो घर में किसी भी सदस्य के हाथ में आप बांध सकते हैं। 9 दिनों तक आपने पूजा आराधना की है तो ये कलावा जो है अभिमंत्रित हो चुका है, इसे आप अपने हाथ में बांध सकते हैं। इसके अलावा जो नारियल है, इस नारियल का क्या करना है? देखिए, बहुत से प्रश्न इसी बात पर आते हैं कि नारियल का करना क्या है। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि इस नारियल को तोड़कर और कन्याओं को बांट देते हैं, स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, माँ का प्रसाद स्वरूप है तो इसे हम खा लेते हैं। लेकिन कई स्थानों पर ये नारियल विसर्जित कर दिया जाता है, बिल्कुल भी इसे तोड़ा नहीं जाता है। तो देखिए, ये अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अगर आपके यहाँ विसर्जन होता है, आप बिल्कुल विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे प्रसाद स्वरूप में तोड़कर भी खाते हैं, कन्याओं को देते हैं, तो भी इसमें कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से भी इस नारियल का प्रयोग किया जाता है आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आपने घर में ज्वारे लगा रखे हैं, जैसे कि सप्तधान्य बो रखा है या जौ बो रखा है, तो उसका क्या करना है? देखिए, नवरात्रि में जो हम घर में ज्वारे लगाते हैं, इसे घर की सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। माँ के आशीर्वाद के तौर पर हम इसे देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ज्वारे हमारे उगते हैं उसको लेकर आगे आने वाले समय के बारे में बहुत सी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। तो ज्वारे जो आपने बो रखे हैं, इसे चांदी के सिक्के से काटना चाहिए। मतलब आप इसे चाकू से नहीं काटेंगे। चांदी का सिक्का है तो चांदी के सिक्के से काट लीजिए, या किसी ऐसी वस्तु से जो कि लोहे की ना हो, ऐसी किसी वस्तु से हमें काटना चाहिए। ज्वारे बहुत शुभ माने जाते हैं ये, तो इनको काटने के लिए लोहे की चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ज्वारे काटने के बाद सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री राम को अर्पित कीजिए, भगवती दुर्गा को अर्पित कीजिए, जो भी देवी देवता आपके घर में विराजित हैं सबको थोड़े थोड़े ज्वारे अर्पित कीजिए, जैसे कि आप पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं। और इनमें से कुछ ज्वारे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। बच्चों की अलमारियां जो बुक सेल्फ होती हैं उसमें आप रख सकते हैं। और परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा इसमें से ग्रहण भी अवश्य कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, माँ का आशीर्वाद है ये, तो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सबको ग्रहण भी करना चाहिए।
और इसके बाद जो बचे हुए ज्वारे हैं आप उनका विसर्जन कर सकते हैं, चाहे तो किसी गाय को खिला सकते हैं या फिर आप जल में विसर्जित कर सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। और ज्वारे के नीचे जो मिट्टी होती है, आप इस मिट्टी को अपने घर के किसी भी गमले में रख सकते हैं। और इसी प्रकार से जिस पात्र में आपने ज्वारे बोए हैं, अगर वो मिट्टी का पात्र है तो आप उसमें पक्षियों के लिए जल भरकर रख सकते हैं, या फिर आप थोड़े से अनाज भरकर भी पक्षियों के लिए रख सकते हैं। या अगर आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप इसे जल में विसर्जित कर सकते हैं या कहीं भी मिट्टी में दबा सकते हैं। और हाँ, कलश में रखे हुए जल की बात करें तो कलश में जो रखा हुआ जल होता है, प्रत्येक सदस्य को थोड़ा थोड़ा अपने दाहिने हाथ में लेकर ग्रहण करना चाहिए। पूरे घर में इस जल का छिड़काव कीजिए। और अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापारिक स्थल पर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। और जो लोग खेती करते हैं, किसान भाई, वो अपने खेतों में इस जल का छिड़काव जरूर करें। और इसके बाद जो बचा हुआ जल होता है उसे आप अपने गमले में डाल सकते हैं। घर की मिट्टी जो होती है, कच्ची मिट्टी, वहां पर आप डाल सकते हैं। ध्यान रखिए, चौकी पर रखी हुई कोई भी चीज आप ऐसी जगह ना फेंकें जहां पर कि किसी का पैर लगे, इस बात का ध्यान रखिए। और अब बात करते हैं कि चौकी पर रखी हुई चीजों का आपको क्या करना है। तो देखिए, चौकी पर जो आपने लाल कपड़ा बिछा रखा है उसे आप विसर्जित नहीं करेंगे, उसे धोकर रख दीजिए। आप पूजा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी दोबारा भी आप चाहें तो चौकी जब बिछाएंगे तो आप उस लाल कपड़े को बिछाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि माँ दुर्गा की जो मूर्ति आपने स्थापित की है उसका क्या करना है। देखिए, अगर आपने माँ दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की है तो बिल्कुल आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फोटो रखी है या फिर मूर्ति रखी है धातु की, तो उसे आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और उसकी प्रतिदिन पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर साल फोटो खरीदते हैं, मतलब हर नवरात्रि में आप फोटो खरीदते हैं और विसर्जित करते हैं, आपने इसी प्रकार का नियम बना रखा है, तो आप बिल्कुल विसर्जित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जिस मूर्ति की पूजा या जिस फोटो की पूजा हम प्रतिदिन मंदिर में कर रहे हैं, नवरात्रि में भी उन्हें ही चौकी पर स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा आराधना करें। और नवरात्रि समाप्त होने के बाद फिर से उन्हें मंदिर में स्थापित करके आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि लाल चुन्नी जो आपने माँ को अर्पित की है या फिर जो आप नारियल पर लपेटते हैं लाल चुन्नी, उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये चाहे तो आप विसर्जित कर सकते हैं या फिर अपने घर में जो आपने माँ की मूर्ति वहां से हटाई तो माँ की मूर्ति के साथ ही वो चुन्नी भी आप माँ को अर्पित करके जहां पर विराजित करते हैं वहां विराजित कर दीजिए। नारियल पर अगर आप चुन्नी बांधते हैं तो बिल्कुल आप चाहे तो इनका विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कलावा बांध रखा है तो उस कलावे को घर में किसी भी सदस्य के हाथ में आप बांध सकते हैं। और अब बात करते हैं कि जो प्रतिदिन पूजा में पान, इलायची, लौंग, सुपारी, ये सभी चीजें प्रयोग करते हैं, उसका क्या करना चाहिए। तो देखिए, इनमें से कुछ चीजें हम विसर्जित कर देंगे, जैसे कि आप पान के पत्ते विसर्जित कर दीजिए, आम के पत्ते या फिर जो पुष्प इत्यादि हम अर्पित कर रहे हैं प्रतिदिन, उन सभी चीजों को नवरात्रि के अंतिम दिन, मतलब जब विसर्जन हम करेंगे तो जल विसर्जन कर देंगे या मिट्टी में दबा देंगे। ये ध्यान रखिए, नवरात्रि के बीच में किसी भी प्रकार से किसी भी सामग्री का विसर्जन आप नहीं करेंगे। पूरी नवरात्रि में आप जो भी चीजें माँ को अर्पित करते हैं, चाहे आप पुष्प अर्पित करते हो या फिर आप पान के पत्ते, लौंग, इलायची अर्पित करते हो, तो एक दिन की सामग्री आप अगले दिन वहां से हटाकर रख दीजिए, जैसे कि किसी एक जगह इकट्ठे करते जाइए। और अंतिम दिन कलश विसर्जन के समय ही सभी सामग्री एक साथ विसर्जित की जाती है। नवरात्रि में किसी भी प्रकार से किसी भी सामग्री का विसर्जन नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिए। तो पान के पत्ते, पुष्प इत्यादि और सुपारी आप विसर्जन में देंगे। लौंग और इलायची का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने खाने में। जो भी लौंग इलायची आपने नवरात्रि में 9 दिनों में अर्पित की हैं, आप चाहें तो उसका खाने में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते खाने में प्रयोग इसको, तब आप विसर्जित कीजिए। देखिए, चौकी पर जो भी चीजें हम माँ को अर्पित करते हैं, प्रतिदिन पूजा में जो भी चीजें हम माँ को चढ़ाते हैं, ये सभी चीजें माँ का प्रसाद बन जाती हैं। तो विसर्जन हमें किन चीजों का करना चाहिए, जिनका हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिन चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, तो उन चीजों को हम विसर्जित न करें, उनका प्रयोग स्वयं करते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ फल की आपको प्राप्ति होती है। और अब बात करते हैं कि कलश जो आपने रखा हुआ है उसका क्या करना है। देखिए, अगर आपने धातु का कलश रखा है तब तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में, कभी भी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी का कलश रखा हुआ है तो दोबारा आप पूजा में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर कोई पौधा लगा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तब आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। कहीं भी आप कच्ची मिट्टी में दबा दीजिए या फिर आप जल विसर्जन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपने मिट्टी के दीपक का पूजा में प्रयोग किया है तो आप उस दीपक को विसर्जित करेंगे, क्योंकि दीपक एक बार प्रज्वलित करने के बाद दोबारा से आप नहीं प्रयोग कर सकते। मिट्टी के दीपक का प्रयोग सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने धातु का दीपक प्रयोग किया है तो आप उसे धोकर साफ करके अपने घर में पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और बात करें अखंड दीपक की। और अब बात करते हैं कि सुहाग की सामग्री जो आपने माँ को अर्पित की है उसका क्या करना है। देखिए, सुहाग की सामग्री जो आप माँ को अर्पित करते हैं
तो देखिए, आपने जो माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित की है उसका आप प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको दान भी जरूर करनी चाहिए। किसी सुहागन स्त्री को आप दान कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण की पत्नी को दान कर सकते हैं। किसी को भी दान करें, सुहागन स्त्री होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो सुहाग की सभी सामग्री आपको दान नहीं करनी है। जो चीजें आप प्रयोग कर सकते हैं आप स्वयं कर लीजिए और कुछ चीजें उसमें से किसी सुहागन स्त्री को दे दीजिए। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो कलश विसर्जन और कन्या पूजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, तो सही समय पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।